हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारे साथ स्नेहा मौजूद है और बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए हैं। तो स्नेहा ने आई गेस हमारे प्लेटफॉर्म पे लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने नेट क्वालिफाई किया था विद सम गुड परसेंटाइल। बट स्नेहा ने प्रॉमिस किया था उस टाइम में, उस सेशन में, मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट साइकिल में जेआरएफ का इंटरव्यू फिर से दूंगी। सो आज स्नेहा का जेआरएफ क्रैक है। तो and with some good percentile 99.8 percentile which is a very good number। ये नंबर हम सबका सपना होता है। तो सबसे पहले तो स्नेहा हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है कि उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी। लास्ट साइकिल में भी मुझे इंटरव्यू दिया बट उन्होंने तब नेट क्वालिफाई किया था। आज जो उनका इंटरव्यू है वो जेआरएफ क्वालिफाई करके वापस आई है मेरे साथ इंटरव्यू देके। सो ऐसी ही इंस्पिरेशन, ऐसी मोटिवेशन आप सब में भी होनी चाहिए जैसे कि स्नेहा में है। और मैं भी चाहती हूँ कि जिनका इस बार नेट क्वालिफाई है, जिन्होंने इस बार भी इंटरव्यू दिया है, तो जेआरएफ के लिए भी वो नेक्स्ट साइकिल में मुझे दिसंबर में इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वैसे तो पुरानी वीडियोस के अंदर आप स्नेहा को देखोगे, इंटरव्यू उन्होंने दिया है प्रिपरेशन के बारे में, लेकिन नेट की जो जर्नी है वो अलग है। जेआरएफ जब हमने नेट किया, जेआरएफ नहीं हुआ, तो जो जर्नी होती है नेट और जेआरएफ के बीच वाली वो एक डिफरेंट होती है। तो स्नेहा से अब हम जानेंगे, उन्होंने नेट की जर्नी तो हमें बताई थी लास्ट साइकिल के अंदर, लास्ट सेशन में, बट हम स्नेहा से अब जानेंगे कि उन्होंने जेआरएफ कैसे क्रैक करा। तो सबसे पहले स्नेहा, आई वुड लाइक टू वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म अगेन कि आप यहाँ तक थैंक यू सो मच मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द जेआरएफ। इस बार आपने वो पड़ाव भी पार कर लिया है जिस जो आप लास्ट टाइम मुझे इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैम बस एक बार जेआरएफ हो जाए फिर मैं आपको मैसेज कॉल करूंगी और नेक्स्ट टाइम मैं सेम प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर इंटरव्यू दूंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द जेआरएफ एंड मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो सबसे पहले स्नेहा, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो है आप कहाँ से है पहले तो, और आपने मास्टर्स इसमें किया है, कौन सी ईयर में पास आउट किया है, और आपने ये जो यूजीसी नेट को चूज किया है वो कैसे करा है? Okay. First of all, very good evening, ma'am. I want to thank all the textbook team for preparing the NTA UGC NET examination. A very big thanks to you, ma'am. You have taught us very well. And paper one faculty, especially Anshika ma'am, Preeti ma'am, and Tulika ma'am, they have taken endless marathons for paper one. This proved very beneficial for us. एंड मैम स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो स्ट्रैटेजी तो मेरी नेट के जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था वैसे ही था, पर कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन की उसमें। जब नहीं क्लियर हो रहा था जेआरएफ तो कुछ कुछ एफर्ट्स मैंने और लगाए जो आज मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली मैम पीवाईक्यूज और जो मॉक होते हैं वो मैम वो तो से स्टार्ट करते हैं ना। मास्टर्स आपका कौन से सब्जेक्ट में था? ओके मैम, जर्नी में देन वी विल गो विद दैट। ओके मैम। मैम बेसिकली आई एम फ्रॉम अवध यूनिवर्सिटी, यूपी डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, मैं सुल्तानपुर से हूँ। तो मैंने मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों वहीं से किया, अवध यूनिवर्सिटी से। और मैम दोनों में ही मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, बीएससी एमएससी दोनों में ही मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। एमएससी में मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट चूज किया। उसके बाद मैम मास्टर्स तक भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा यूजीसी नेट नाम का कोई एग्जाम होता है जिसको मैं दे सकती हूँ। आफ्टर क्लियरिंग मास्टर्स फिर मुझे कोरोना टाइम था उस टाइम पे, तो फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा ऐसे पता चला कि नेट नाम का कोई एग्ज़ाम होता है, आप उसको दे सकते हो, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। फिर मैम कोरोना टाइम में मैंने प्रिपेयर किया ये एग्ज़ाम के लिए। तो मैम उस टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा नेट क्लियर हो गया। ऑलमोस्ट मैम 4 टू 5 टाइम मेरा नेट क्लियर हो गया। मैम जेआरएफ नहीं हो रहा था। तो मैम देती रही अटेम्प्ट। आई थिंक ये मेरा मैम 4th या 5th अटेम्प्ट था, तब जाके अभी को मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। और मैम एकदम कट ऑफ, मतलब 202 कट ऑफ गई और 202 मार्क्स ही आए हैं मेरे। तो मैम ऐसे मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। क्या बात है, मतलब अभी बिल्कुल भी आपने हार नहीं मानी। इतनी नो बार मैम, 3-4 बार नेट क्वालिफाई हुआ फिर भी आपने हार नहीं मानी। तो ये तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आप एक इंस्पिरेशनल एग्जांपल हो सभी के लिए। वो स्टूडेंट जो बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं, जो एक ही अटेम्प्ट में हार मान जाते हैं कि हमें करना ही नहीं है आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें जो साइकिल है बहुत लंबा है और बिल्कुल यस मोटिवेशन। आपने कैसे मोटिवेशन मेंटेन रहा इतने टाइम तक? मैम। एक्चुअली फैमिली सपोर्ट आप बोल सकते हो। और टाइम से बात करूं तो इट्स बीन 5 इयर्स। 5 यस साल मैम, तक इस जर्नी में रहना एक बहुत ही बड़ा टाइम है। तो आपको बहुत बड़ा मैम टास्क होता है। और कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन दो कीवर्ड है इस एग्जाम के लिए। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे।
मैम अपने गोल्स को लेके कंसिस्टेंट रहना और पूरी जर्नी में आप मोटिवेटेड रहो। इसके लिए ये होना चाहिए कि आपका पीयर ग्रुप आप सपोर्टिव होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है। मैम मेरे मम्मी-पापा, ब्रदर, सिस्टर और भी जो मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं, उसके बाद हो जाएगा। मतलब मैम एक टाइम पे आके मेरा भी ऐसा हो गया था कि नहीं अब नहीं देना है, अब मुझे और चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे अपनी पीएचडी वगैरह खत्म करनी है। लेकिन मैम लोगों ने बोला कि नहीं करो तुम्हारा हो जाएगा, एक लास्ट बार और देख लो। तो मैम यही लास्ट बार ही मैं लेके चल रही थी कि इसी में मुझे करना है क्लियर। तो आपका क्लियर हो गया, तो अभी यस क्या मैम। प्लानिंग क्या है पीएचडी में जाने के लिए? मैम ऑलरेडी मैं एनरोल हूँ पीएचडी में। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पीएचडी कर रही हूँ। मैम 2 इयर्स हो गया मुझे यहाँ पे एनरोल हुए हुए। तो थोड़ा पीएचडी का जर्नी का गाइडेंस दो, क्योंकि स्टूडेंट को ना सबसे ज्यादा यही डाउट यस रहता है मैम। कि जर्नी कैसे शुरू करे, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाए, टॉपिक कैसे चूज करे। और जब यस मैम। आप लेते हैं पीएचडी में, तो उधर का जर्नी थोड़ा आप स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही होता है आफ्टर नेट। हम्म। नेट और जेआरएफ इज द फर्स्ट स्टेप। जब एंटर यस। कर पीएचडी का थोड़ा सा स्टूडेंट को गाइड कीजिए, ताकि वो ओके जाने मैम। पीएचडी में क्या होता है। मैम बेसिकली 2020 वही कोरोना टाइम में ही जब मेरा नेट क्लियर हुआ था 2021 में, मैम उसी के बाद मैंने प्रोफेसर्स को मेल करना स्टार्ट किया था। मतलब पहले मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया था, मैंने अपना सब्जेक्ट एरिया देखा कि मुझे किसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो बेसिकली मैम मुझे फील्ड वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने टॉपिक भी वैसा ही चूज़ किया। उसके बाद मैंने पूरा प्रपोजल डिज़ाइन किया यूट्यूब से देख के और बहुत सारी जगहों से देख के मैंने। रिसर्च प्रपोजल का जी मैम। टॉपिक क्या था आपके रिसर्च प्रपोजल का? मैम मैंने जो अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था इंटरव्यू के लिए, तो मैम लकीली मेरा वही टॉपिक फाइनल हो गया है रिसर्च के लिए। ऐसा होता है कि आप टॉपिक कुछ लेके जाते हो, फिर गाइड को पसंद आए ना आए, फिर वो चेंज करवा देते हैं। तो मैं जो टॉपिक लेके गई थी मेरा वही टॉपिक फाइनल हो गया था। तो मैम को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने वो टॉपिक फाइनल कर दिया था। तो मैम वही उसी टाइम पे मैंने अपना प्रपोज़ल वगैरह बनाया कई सारे। मैम मेरा डीयू में भी क्लियर हो गया था, लेकिन उस टाइम पे मेरा नेट नहीं था। डीयू में मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया था, लेकिन नेट ना होने की वजह से मेरा वो नहीं क्लियर हो पाया, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाया। तो फिर मैम और भी जगह मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, बीएचयू में दिया और भी कई जगहों पे दिया, बीबीएयू में दिया, फिर फाइनली जाके मेरा मैम इलाहाबाद में हुआ। अच्छा, तो अभी आपका सेकेंड ईयर चल रहा है, तो आपका जी अभी मैम। पार्ट चल रहा है, आपके एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे अभी तो नहीं फाइनल मैम कोर्स वर्क तो मेरा हो चुका है, कोर्स। रिजल्ट भी आ। जी। रिजल्ट भी आ गया मैम, अभी तो मेरा फील्ड वर्क चल रहा है, डेटा कलेक्शन। अच्छा, तो आप ये फूड एंड न्यूट्रिशन में ही आप कर रहे हैं? हाँ मैम। अच्छा, हाँ, तो फील्ड वर्क तो सही रहता है ज्यादा, तो आपको फील्ड में यस जाने मैम। के लिए मौका मिलता होगा नए नए चीजों को एक्सप्लोर यस करने मैम बिल्कुल मैम, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जब आप फील्ड में उतरते हो एक्चुअली, तब आपको पता चलता है कि ग्रास रूट से चीज़ें कैसे हो रही हैं। मैम बेसिकली मैं एक स्कीम पे काम कर रही हूँ, तो मैम उस स्कीम के बारे में तो बुक्स में मैंने जितना पढ़ा है और जितना मैम रियलिटी में मैं जाके देख रही हूँ, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। में, तो बिल्कुल ये सब। डिफरेंट। यस मैम। अब पढ़ते तो हम सब लोग बहुत कंसाइज फॉर्म में हैं, और वो जब यस हम मैम। depth में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो स्नेहा, अभी जैसे आपका जेआरएफ क्रैक हो गया है, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी ना, क्योंकि पहले अपने पास नेट था तो स्टाइपेंड नहीं मिलता था। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, वन लाइनर नोट्स होने चाहिए। और उसके बाद मैम जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ तो पीवाईक्यूज़ और मॉक। मैम मॉक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीवाईक्यूज़ फिर भी एक टाइम के बाद याद हो जाते हैं। इतना मैम आप लोग करवाते हो यूट्यूब पे कि वो एक टाइम के बाद पीवाईक्यूज़ याद हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप मॉक्स लगाओ। मॉक्स की प्रैक्टिस मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एंड आप मेरी क्लासेस से कितने टाइम से जुड़े हुए हो? मैम आपकी जो लास्ट टाइम मैराथन होती है मैम, ये चीज़ मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि मतलब मैराथन्स मैम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। आपने अपनी मैराथन्स में पूरी-पूरी यूनिट कवर करवाई है, यूनिट 1 का अलग, यूनिट 2 का अलग। मैम वो जो प्लेलिस्ट आपने दी है वो बहुत हेल्पफुल है हम लोग के लिए। मैम मैंने कोई पेड बैच तो नहीं जॉइन किया था, लेकिन मेरे लिए यूट्यूब क्लासेस जो हैं वो बहुत हेल्पफुल थी आपके लिए। मैराथन से जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं? स्टूडेंट के डाउट है, ओनली मैराथन से। नहीं मैम, ओनली मैराथन से तो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं मैम लास्ट में मैराथन करा दो, हमारा जेआरएफ निकल जाएगा, तो इस नहीं मैम, मैम अगर सारी चीज़ें उनकी क्लियर हैं, पीवाईक्यू सारे लगा लिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो हाँ, तब मैं कह सकती हूँ कि मैराथन्स हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन सिर्फ मैराथन देख के और फिर जेआरएफ क्रैक करना मैम ये पॉसिबल नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना कब से है आपका? बचपन से ही? कब हाँ सोचा मैम, कि जब से आप ग्रेजुएशन। सॉरी मैम।
कब से सोचा आपने इस फील्ड में आना है? क्योंकि यूजुअली हम फूड एंड न्यूट्रिशन जिनका बैकग्राउंड रहता है वो जी। क्लिनिकल पार्ट में चले जाते हैं या हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हैं एज अ डाइटिशियन। यस मैम। आपने नहीं क्या मैम, मैं तो जब भी ग्रेजुएशन में आई तो मेरे वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे वो सारे ही मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो वो हमेशा से मेरे लिए आइडियल रहे हैं। मैं हमेशा से मैम लोग के कॉन्टेक्ट में, अभी भी आज मैंने जैसे स्टेटस लगाया तो सारी मैम लोग का मैसेज आया कि कहाँ हो आजकल, क्या कर रही हो, तो मैम हमेशा से वो लोग टच में रहे और हमेशा से वो लोग गाइड किया उनने कि कैसे करना है, क्या करना है। मैम बस वही नेट के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, वरना शायद ये चीज़ पहले ही हो गई होती। तो नेट के मैम लिए किसने आपको बताया कि नेट भी कुछ होता है? मैम वहाँ पे मतलब मैं जहाँ से मैम बिलॉन्ग करती हूँ वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, तो उतना वहाँ पे भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों की, इस एग्ज़ाम की। तो इस वज़ह से मैम मेबी उन्होंने नहीं गाइड किया इस चीज़ को लेके। मैम बाकी चीज़ों में वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। तो उनको देख के ही आपने सोचा कि मुझे भी यस टीचर मैम, बनना है? मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। यस मैम। मैम पहले तो मतलब ग्रेजुएशन में जब मैं गई तो मैम इतना कुछ डिसाइडेड नहीं था। मैम छोटे बच्चे ही होते, उतना पता नहीं होता है। तो मैम जब धीरे-धीरे सीखते गए और फिर मैम जब ये गोल्ड मेडल आ गया, फिर एमएससी में भी मैम गोल्ड मेडल आ गया, तब मैम फैमिली की भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी और फिर मैम मुझे भी अंदर से लगने लगा कि नहीं, कुछ और अच्छा आगे हो सकता है। मैम उसके बाद फिर मैंने ये सब चीज़ों के लिए ट्राई किया। मैम एक अटेम्प्ट में तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो उसमें नेट क्लियर हो गया, फिर थर्ड अटेम्प्ट नेट 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 मैम कई बार नेट क्लियर हो गया। उसके बाद ये जेआरएफ के लिए 2-4 नंबर से रह जाता था, तो इस बार मैम फाइनली वो भी हो गया। मोटिवेशन तो हुआ होगा ना तब आपका जेआरएफ यस नहीं? मैम। मैम एक्चुअली जिनका जेआरएफ नहीं होता है, नेट हो जाता है और कुछ नंबर से रह जाता है, तो मैम मुझे लगता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, अब नहीं देना है। मुझे ये लगता है कि कुछ ना होने से बेहतर है कि आपका नेट हो गया। अगर कुछ ना होता तब शायद आपको ज़्यादा डिमोटिवेशन होता। एटलीस्ट नेट तो हो रहा है, ये तो दिखा रहा है कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो। मैम नेट भी ऐसे नहीं होता है किसी का। जब तक आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे हो तब तक नेट भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर लोगों का ये चीज़ निकल रहा है नेट, तो ये भी मैम बहुत बड़ी बात है। हाँ, वही ना, मेहनत तो सबको ही करता है ना, बस एक कोई यस स्टेप आगे मैम। बढ़ जाता है और एक पीछे रहता है। तो यस उसमें मैम। आप 5 साल से एग्जाम दे रहे थे इसका, तो आपने पैटर्न में क्या क्या चेंजेस देखे? अगर मैं 2020 से लेके अब तक की बात करूँ, 2025 की, क्या क्या पैटर्न चेंजेस हुए हैं? और क्या मैम आपको लगता है कि आने वाले टाइम में और क्या पैटर्न चेंज हुँ। हो सकता है एग्जाम का? मैम अगर मैं जून रीनेट वाले एग्ज़ाम से बात करूँ तो मैम उस टाइम भी पेपर ईज़ी आया था। जो रीनेट के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जो लीक हो गया था पेपर, उसके बाद जो एग्ज़ाम आया था मैम वो भी थोड़ा मतलब ठीक लेवल का था। लेकिन मैम ये जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम था, उसको काफ़ी हार्ड बना दिया था इन लोग ने। मैम बहुत मतलब साइंटिफ़िक जो लैंग्वेज होती है उसकी पेपर की, बहुत ज़्यादा साइंटिफ़िक लैंग्वेज यूज़ किया था और मतलब बच्चे बिल्कुल उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। मैम मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी आई थी वो पेपर समझने में। अभी मैम जो रिसेंट वाला हुआ था, जनवरी वाला आई थिंक, मैम वो पेपर मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा। मैम फिर जो इस बार वाला पेपर है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत ईज़ी आप उसको बोल समझ सकते हो। आपका इस बार वाला। यस मैम। और मैम इस बार 2020 का पैटर्न कैसा आता था आपके कंपैरिजन में? मैम बहुत मतलब अब के कंपैरिज़न में तो बहुत ईज़ी आया। क्योंकि अब अगर आप उनको सॉल्व करने बैठो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार चलो हो तभी दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा तभी हो जाता। मैम पता नहीं उस टाइम क्या कमी रह गई थी, लेकिन अब मैं अगर वो पेपर देखती हूँ मैम, एक्चुअली ये भी होता है ना कि हम इतना ज़्यादा वो उसका पीवाईक्यू और ये सब लगा डालते हैं, तो लगता है कि नहीं अब अगर करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन उस टाइम मैम वही टफ लगता था। करेक्ट। और उस टाइम पे इतने आपको गाइडेंस या फिर प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे तैयारी करने के लिए, तो यस हम मैम। मैम उतनी अवेयरनेस नहीं थी इस एग्ज़ाम को लेके लोगों में, तो इस वज़ह से भी ये दिक्कतें आती थी। करेक्ट। सो स्नेहा, अभी जैसे आपका पीएचडी चल रहा है तो उसके बाद जी तो मैम। काफी बार ऐसा होता है कि कॉलेज के अंदर ही हमें पढ़ाने के लिए मौका दे दिया जाता है, प्लेसमेंट हो जाता। पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसके अलावा भी आप कुछ और एग्जाम्स देते हो यूजीसी नेट के अलावा भी, जिसमें मतलब आपको लगता है कि अच्छा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ऑफर आ हुँ। जाए या फिर आपका एग्जाम क्लियर है तो आप स्विच करना चाहोगे? मैम नहीं मैम, अभी तो सिर्फ़ यूपीएससी का ही सपना है, यूजीसी नेट के अलावा यूपीएससी का सपना है। मैम एक बार मैं सोचती हूँ थोड़ा सेटल हो जाऊँ, कहीं पे कुछ हो जाए अच्छा, तो उसके बाद मैं वो भी देखूँगी, 1-2 अटेम्प्ट मैं वो भी देना चाहूँगी। आपका यूपीएससी में जाने का जी, सपना है, तभी जी। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बोल रहे हो, सीधा डायरेक्ट आईएएस आईपीएस। मैम मतलब फैमिली हमेशा से ये बोलती है कि नहीं कर लोगे आप, वो भी कर लोगे, तो मैम थोड़ा-सा उनके ड्रीम को भी देखते हुए मुझे वो करना है। मैम मेरा ड्रीम तो इधर ही है, इसी फ़ील्ड में मुझे जाना है, लेकिन उन लोग का सपना है कि थोड़ा और अच्छे लेवल पे जा सकते हो।
हाँ, यूपीएससी का तो फिर हाई लेवल है, तो मुझे उसके यस अंदर मैम। दे देना। जस्ट किडिंग। ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना इस एग्जाम को लेके बहुत डीमोटिवेट फील करते हैं। यस मैम। आप डिस्कशन ग्रुप में मल्टीपल मैसेजेस देखते होंगे कि मैराथन से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कैसे करें, नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, मैम देखती हूँ बहुत सारा। छोड़ देते हैं, अभी नहीं हो रहा है तो क्या ही रखा है इस एग्जाम के अंदर। यस मैम। स्टूडेंट का ना एक एक आई डोंट नो, ये हर एक स्टूडेंट का, चाहे मैं होम साइंस स्टूडेंट की बात करूं या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट की बात करूं, एक मिथ बना हुआ है कि यार नेट के बाद क्या, नेट के बाद कुछ नहीं है अनटिल अनलेस यू मैम आर। एक्चुअली नेट की डिग्री को उतना क्रेडिबल यहाँ हमारे वहाँ पे नहीं देते हैं, तो ये भी श्योरिटी नहीं होती कि नेट के बाद आपका जॉब लग ही जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेट होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बिना नेट के भी हो जाता है। तो मैम ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा स्टूडेंट लैग करते हैं इन सब चीज़ों में। आजकल मैम पॉलिटिक्स बोल सकते हैं हर जगह पे है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वज़ह से लोग रह जाते हैं, सोर्स लग जाते हैं कइयों के, तो वो उनको ले लेते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा होता है कि नेट के बाद कुछ नहीं बचता है। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। स्टूडेंट्स रहते हैं कि नेट के बाद तो हमको जॉब ही नहीं कर पाएंगे, है ना, तो नहीं मतलब मैम, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे आपके पास स्कोप खुल जाते हैं, आपको एक्सप्लोर करने की नीड है बस। यस, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं वो, यस बस मैम। उनको मैम चाहिए। उनको होता है कि सब कुछ मिल जाए पक्का-पक्का, या प्रपोज़ल को भी लेके इतना डिस्कशन करते हैं। आजकल मैम इतना मतलब ज़माना एआई का है, चैट जीपीटी है। आप कहीं भी अपनी क्वेरी डालोगे ना, सारा कुछ आपको डिटेल व्यू में मिल जाएगा। पता नहीं मैम स्टूडेंट्स आजकल के इतना लेज़ी क्यों हो गए हैं, एक्सप्लोर नहीं करते हैं मैम। मतलब दूसरों से पूछने से अच्छा है कि आप खुद उस चीज़ को एक्सप्लोर करो। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। मैम मेरी यहाँ पे जो मैम है, गाइड हैं, वो हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं कि ठीक है तुम्हें नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, लेकिन पहले 1-2 बार तुम अपनी साइड से क्रॉस चेक करो कि तुम्हें वाक़ई ये चीज़ नहीं मिल रही है या फिर तुम सिर्फ़ स्पून फीडिंग कर रहे हो। नेट में भी मैं यही बोलती हूँ कि पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए यस डाउट। मैम। पहले एटलीस्ट अपनी मिस्टेक देखिए कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है। यस मैम। तो यही है कि मिस्टेक्स तो सबसे होती हैं, बाकी इनको ठीक करना ज्यादा जरूरी है। और जो लोग एक्चुअली मैम पीछे रहते हैं कि हमसे अब नेट नहीं होगा, छोड़ दो, तो हारे वो लोग हैं जो एक्चुअल में जर्नी के बीच में चले जाते हैं, जो छोड़ देते चले हैं। जाते हैं। यस मैम। ये मैम कब फिर वो अपनी लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आप ये एग्ज़ाम छोड़ के भाग रहे हो। जो एकदम छोड़ के भाग जाते हैं, जो एकदम हार जाते हैं, फिर वो उस हुँ। जर्नी में कभी आना भी नहीं चाहते, और फिर वो फेलियर कहलाते हैं। वो फेलियर नहीं है स्टूडेंट्स जिनका नेट क्लियर हुआ है या पीएचडी ओनली क्राइटेरिया कैटेगरी फेलियर को। मैम उनका होता है जो छोड़ के चले जाते हैं। यस। सो हुँ। स्नेहा, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो जल्दी से मच मैम। पीएचडी अपनी कंप्लीट करो, अभी तो आपको टाइम लगेगा, 2-3 साल और लगेंगे। हाँ मैम, अभी तो टाइम लगेगा। अपने इस जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, और आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, क्योंकि बात करने से पता चल जाता है। मैं वैसे तो नहीं देख पाती हूँ आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर या, यस मैम। बट हाँ, जब ऐसे इंटरेक्शन हम लोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। आपसे आपके व्यूज, आपके थॉट्स, ये सब जानने का मौका मिलता है, एंड इन सब चीजों से मैं भी बहुत ज्यादा लर्न करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स, अभी हमारा इवेंट हुआ था, आई गेस उसमें आप यस आए मैम। होंगे, आप दूर से हो। सो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, और उनकी भी अलग अलग स्टोरी सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिली कि जब आप जैसे लोग, सब लोग कर सकते हो, अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद, तो कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। मैम बस ज़रूरी है कि वो लगन आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, मुझे वो चीज़ पाना है, क्रेविंग होनी चाहिए उस चीज़ को लेके। मैम मतलब मेरी स्ट्रगल मैम जितने भी लोगों ने देखा है, तो आज मैम वो यही कहते हैं कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते थे, इस वज़ह से आपको ये चीज़ मिली है। और फिर आपका मेन चीज कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन की। यस 5 साल मैम। तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इवन पीएचडी में भी आधे लोग छोड़कर भाग जाते हैं कि चलो यस हमसे नहीं हो मैम। रहा है, हम बैक मैम आउट कर। एक्चुअली पीएचडी का प्रेशर होता है, लेकिन मैम टचवुड मेरी गाइड मैम इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है। पूरा मैम जून उन्होंने कोई काम मुझे नहीं दिया। मैम पूरा जून मैंने पढ़ाई किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लासेस देखी और रिविज़न किया है। मैम और गाइड होते हैं कि नहीं आप पेपर्स बनाओ, आप क्लासेस लो, तो हमारी गाइड मैम ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। मैम वो प्रेशर नहीं डालती हैं बेसिकली। पीएचडी के लिए इम्पोर्टेंट ही है कि आपके पास एक गुड मेंटोर होना चाहिए। यस मैम। मैम मैंने जब ये क्लियर हो गया तो मैंने उनको कॉल किया, तो मैम शी वाज़ लिटरली हैप्पी, बोली मैंने तुम्हारा स्ट्रगल देखा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के।
हाँ, 5 साल की कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, जो यस हर मैम। कोई नहीं कर पाता। अगर मैं 100 लोगों की बात करूँ तो कोई 1-2 कर पाता है, एंड यू आर वन ऑफ देम। सो यस बहुत मैम। ही अच्छा लगा आपसे बात करके। कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड फैमिली। और आप इस थैंक यू जेआरएफ मैम। का फायदा उठाइए। पीएचडी में आप ऑलरेडी एनरोल हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पैसा नहीं लीजिए नहीं सरकार से, एंजॉय कीजिए मैम, लाइफ। एक्चुअली जब मेरा जून वाला रिजल्ट आया था, जब 214 कट ऑफ गई थी, मेरा 210 नंबर आया था मैम, मुझे उस दिन 1-2 दिन मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई, रिग्रेट हुआ कि यार 1-2 क्वेश्चन और कर लेते तो शायद अब फिर मुझे ये जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ता। लेकिन मैम बस वो 1-2 दिन, उसके बाद मैम फिर से मैं खड़ी हुई, फिर से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कितना नंबर आया, कितनी कट ऑफ गई, डजेंट मैटर, मुझे फिर से तैयारी करनी है और उसी जोश के साथ करनी है कि मुझे करना है, क्लियर करना है। सबसे अच्छी बात है, ऐसा ही जोश सारे स्टूडेंट्स में होना चाहिए, बट हर किसी में जोश मेंटेन नहीं रहता है इतने टाइम तक, यस मैम। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम डिमोटिवेट होते हैं, यस मन मैम, नहीं बिल्कुल। रहता है एक जगह पर। तो यस मैम। वही इंस्पिरेशन हम हर किसी के लिए मतलब होनी चाहिए, हर किसी सब्जेक्ट में, नॉट इवन इन होम साइंस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आई विश कि आपका अच्छे से पीएचडी जर्नी हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, एंड फॉर द यस गुड मैम। प्लेस आप यूपीएससी भी क्लियर करो, आईपीएस थैंक आईएएस यू सो भी आप मच कर मैम। सकते हैं आगे, उसको भी कंटिन्यू करो, क्योंकि कोई आपको यस रोकने वाला अब नहीं है। आप अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हो और आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। यू हैव सीन यस अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, तो इसलिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है। Go for PhD, go for UPSC. No one is stopping you. Okay, all the best for यस your मैम। future. अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी शुड एंड नहीं दिस मैम, कॉल। मैम बेसिकली मैम स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब टेक्स्ट बुक जो प्लेटफ़ॉर्म है मैम, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है मैम। बेसिकली अंशिका मैम और ये प्रीति मैम, तुलिका मैम एंड मैम आप चारों फैकल्टी मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाए। आपने हर जर्नी में हम लोग की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। इनफैक्ट आपके जो भी काम होते हैं उसको पोस्टपोन करके हमेशा मैम स्टूडेंट्स के लिए आप लोग तैयार रहते हो कि नहीं चलो ठीक है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैराथन के लिए, चलो मैराथन ले लेते हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 100 क्वेश्चंस 100 मिनट, चलो वो ले लेते हैं। मैम हमेशा मतलब आप लोग का मैंने ये चीज़ देखा है, चाहे मैम प्रीति मैम और तुलिका मैम, शायद मैम अभी जल्दी में वो चली गई हैं टेक्स्ट बुक से, तो मैम मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, और मैम तुलिका मैम के तो कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर थे, मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। तो हाँ, टेक्स्ट बुक तो प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा ही है, बट अभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके साथ रहते हैं और लाइफ यस तक मैम। तो हम थे ही टेलीग्राम पे कनेक्ट आप लोगों से, बट यस प्लेटफॉर्म मैम। पे हम एक ही सर्टेन टाइम तक कनेक्ट रहते हैं। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, हम लोग भी आपको पुश करते हैं जेआरएफ के लिए। हम भी चाहते हैं एग्जैक्टली। लाइफ में सक्सेस गेन करो, और एक बहुत यस ही मैम। सक्सेस गेन करने से अच्छा यू शुड बी अ गुड पर्सन फर्स्ट, आपको एक बहुत अच्छा इंसान भी बनना यस पड़ेगा। मैम। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक द यू सो मच मैम। फॉर द यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो। अभी से ही ऑल द बेस्ट बोल प्लेटफॉर्म कि यूपीएससी का आप इंटरव्यू देना है। ज़रूर मैम, थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे हैप्पी, ओके मैम। एंजॉय कीजिए मैम फैमिली के आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम ईयर, और इसी तरीके से खुश रहना है। फैमिली के साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए उनको, और इसी यस मैम। तरीके से उनके सपने को पूरा कीजिए। ओके मैम। Thanks, Neha. थैंक यू मैम। It was nice थैंक यू talking to you. मैम।